गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार की जो एक्सरसाइज है उसकी रिवीजन करेंगे। तो हमारे यहाँ पर कुछ विकल्प हैं, कुछ सही कथन वाले क्वेश्चन हैं, कुछ सही मिलान करने वाले क्वेश्चन हैं और कुछ जो है लास्ट में प्रश्न दिए गए हैं, उनके यहाँ पर उत्तर जो है हमें उनके उत्तरों के बारे में हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक ध्वनियों के सार्थक मेल को कहते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वाक्य, दूसरा है शब्द, तीसरा है अनुच्छेद और चौथा है ध्वनि। तो दो या दो से अधिक शब्द जो ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से जो है शब्द बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शब्द। दूसरा जो है ऑप्शन ये क्वेश्चन है ख भाग जो है कि जो शब्द पूर्ण हो तथा दूसरे शब्दों के योग से ना बने हों तो वह क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें मूल या रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़ और चौथा है ये सभी। तो मूल, अगर हम पहले मूल शब्द देखें तो मूल शब्द क्या होते हैं? जो अपने आप में पूर्ण होते हैं और जिस शब्द का टुकड़े करने पर टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो तो वह रूढ़ शब्द है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो शब्द पूर्ण हो तथा दूसरे शब्दों के योग से ना बने हों तो कहलाते हैं वह रूढ़ शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो इसमें सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है, यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए हैं। वैसे ही थर्ड ऑप्शन क्या है इसका? योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांश के मेल से बने होते हैं लेकिन जो अर्थ निकलता है वह स्पेसिफिक होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है फर्स्ट वाला, रूढ़ शब्द। अब घ में देखो, आग शब्द का तत्सम है। आग जो है हिंदी का शब्द है और तत्सम जो है क्या होगा आग का? देखियो, पहला ऑप्शन जो है आजा, दूसरा है आज्ञ, तीसरा है अग, चौथा है अग्नि। तो जो चौथा पार्ट है अग्नि, वह इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो क जो है देवदूत रूढ़ शब्द है। क देवदूत जो है रूढ़ शब्द है, यह सही है या गलत? देखो, देव प्लस दूत यानी यह दो शब्दों के योग से बना है तो यह रूढ़ शब्द नहीं है, यह यौगिक शब्द है। वैसे ही दूसरा देखिए, ख भाग हिमालय यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए हों और दोनों शब्दों का जो है अलग अर्थ निकलता हो। तो हिम प्लस आल्य, हिमालय क्या है? यौगिक शब्द है। वैसे ही खिलाड़ी विदेशी शब्द है, नहीं, खिलाड़ी जो है वह विदेशी शब्द नहीं है, यानी कि यह गलत है। अब इसमें ग पार्ट देखो, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। यह ठीक है, क्योंकि जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है वे विकारी होते हैं। और विकारी कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, शब्द पढ़िए और सही शीर्षक पर रेखा खींचिए। कैसे? देखो, इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, क, ख, घ, घ और ढ, और दूसरी तरफ है च, छ, झ। तो सेंटर में जो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, और इन शब्दों की पहचान करके हमें इनका मिलान करना है, यानी रूढ़ शब्द की तरफ रेखा खींचनी है। जो शब्द रूढ़ होगा, जो यौगिक होगा तो यौगिक की तरफ, और जो योग रूढ़ होगा तो वो योग रूढ़ की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसमें क्या है? क, रसोई घर। रसोई घर क्या है? रसोई के लिए घर, यानी रसोई और घर दो शब्दों से मिलकर बना है तो यह है यौगिक शब्द। दूसरा है पानी। पानी के अगर हम टुकड़े करेंगे तो यह इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो यह रूढ़ शब्द है। अब तीसरा है दशानन। दश हैं आनंद जिसके। अब देखो, दश हैं आनंद जिसके किसके हैं? रावण के। तो कोई स्पेसिफिक जो है इसका अर्थ यहाँ पर निकलता है, यह योग रूढ़ शब्द है। और चौथा है रोटी। रोटी क्या है? इसके टुकड़े करने पर कोई मीनिंग नहीं निकलता तो यह रूढ़ शब्द है। वैसे ही पंकज, पंख प्लस ज यानी कीचड़ में जन्मा हुआ क्या है? कमल। तो कमल विशेष अर्थ निकलता है तो कमल भी क्या है? योग रूढ़ शब्द है। अब आगे देखिए, च भाग
कपड़ा। अब कपड़े के जब हम टुकड़े करेंगे, यह जो है कि दो शब्दों के योग से नहीं बना, तो यह रूढ़ शब्द है। वैसे देखिए पीताम्बर, पीताम्बर का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे या इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, पीत अंबर, यानी पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके हैं, तो स्पेसिफिक जो है मीनिंग निकल रहा है, तो वो क्या है, योग रूढ़ शब्द। वैसे ही आगे है दिवाल्य। अब दिवाल्य क्या है, देव के लिए आल्य, तो यह क्या है, यौगिक शब्द है। आगे देखिए पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो यह जो है यौगिक शब्द है। और लास्ट है स्नान घर, स्नान के लिए घर, यह भी यौगिक शब्द है। आगे देखिए रिक्त स्थान भरिए, क भाग देखिए वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ख में देखो चमेली एक रूढ़ शब्द है। चमेली कैसा शब्द है, क्योंकि इसके पार्ट जब हम करेंगे अलग अलग तो कोई मीनिंग नहीं निकलता, यह रूढ़ शब्द है। मयूर क्या है, एक तत्सम शब्द है, यानी कि मयूर का जब हिंदी में हम बनाएंगे तो तत्सम जो है शब्दों के बिगड़ने से जो है हिंदी में आए हैं उनको हम तद्भव कहते हैं। तो मयूर जो है संस्कृत का शब्द है, यह तत्सम शब्द है। और स्टेशन एक कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है। अब आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा है रचना के अनुसार शब्दों के भेद लिखिए। ठीक है, तो रचना के अनुसार जो है शब्दों के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है मूल या रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब घ जो क्वेश्चन है वो देखिए, रूढ़ तथा योग रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ पूर्ण होता है, लेकिन जब हम उसके टुकड़े करते हैं तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता। परंतु योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के या शब्दांशों के मेल से बने हो, लेकिन कोई स्पेसिफिक अर्थ जहाँ विशेष अर्थ निकलता हो, तो दोनों में यह अंतर है। अब है घ भाग, जो देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि तद्भव शब्द से आप क्या समझते हैं। तद्भव क्या है, कि हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों के बिगड़ने से हिंदी में आए हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो बच्चों यह जो अभ्यास है जो फील करने हैं, ये आपको इस व्याकरण की बुक में ही करने हैं, लेकिन जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए हैं वह आप अपनी जो ग्रामर की नोटबुक है उसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड डे।